नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है आर के ज़ेड थिएटर ग्रुप। आर के आपके लगातार एक्टिंग से रिलेटेड, ऑडिशन से रिलेटेड और जो भी स्क्रिप्ट होती हैं या डायलॉग्स होते हैं उनके जो वीडियोस लेकर आता रहता है ताकि आप घर बैठे एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, कई लोग सवाल पूछते हैं तरह तरह के कि एक्टिंग एक्सरसाइज हम घर पे कैसे करें, हमारे लिए बेस्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट कौन से हैं और ऑडिशन कहाँ कहाँ पर होते हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो, चाहे अन्य शहरों में हो तो वहाँ पे ऑडिशन कहाँ होते हैं। तो मैं तमाम तरह की जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज जो जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक एक्टिंग टिप्स है जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और हम अपनी ज़िंदगी में भी कई तरह के कैरेक्टर्स निभाते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज। भाई, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज सबसे सिंपल शब्दों में कही जाए तो बॉडी लैंग्वेज वो होती है जो हम खुद होते हैं। हम जो कैरेक्टर्स के साथ सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हमारा बोलना, हमारा हंसना, हमारा चलना, हमारा बैठना, उठना, ये सब बॉडी लैंग्वेज के अंदर आता है। जैसे अगर मैंने ये ड्रेस पहन रखी है तो मेरी इस वक्त जो बोलने की कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है और मेरे हाथ, मेरे एक्सप्रेशन, मेरे फेस का एक्सप्रेशन किस तरह से चल रहा है, वो एक बॉडी लैंग्वेज में काउंट हो जाता है। लेकिन अगर मैं अपने बाल थोड़े से फनी कर लूँ और थोड़ी सी फ्रेंच कट रख लूँ और टी शर्ट पहन लूँ और जींस पहन के और थोड़ा सा चलने के और बोलने के तरीके में थोड़ा सा फ़र्क ला दूँ तो उसे बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मैं जो ये दिखा रहा हूँ आपको फ़ोटो, जो आपको साइड में चल रही है फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें शाहरुख खान है और मोहसिन खान। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी एक शख्स से प्रभावित होते हैं तो हम उसके तरह बैठना, उसके तरह बोलना, उसके तरह चलना और उसको मतलब कह सकते हैं कि हम उसे फॉलो करते हैं। कॉपी नहीं कह सकते क्योंकि हर किसी की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन हम उसे फॉलो करते हैं। ऐसे बॉलीवुड में तमाम एक्टर हैं जो शाहरुख खान से इंस्पायर होते हैं, तो ऐसे में वो उनको फॉलो करते हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका, वो उनको हर तरह से फॉलो करते हैं। और इसी को कह सकते हैं हम कि ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी को फॉलो करते हैं तो आप कम से कम मतलब कि देखिए, अगर मैं शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख ने अपना एक अलग मुकाम बनाया, उन्होंने एक अपना अलग पैटर्न बनाया इंडस्ट्री के अंदर। उनके बोलने का तरीका अलग है, उनके बात करने का बिल्कुल तरीका बहुत अलग है, उनके ड्रेसिंग सेंस का अलग तरीका है, उनके आपने हर लेवल पे देखा होगा कि वो एक अलग ही काम करते हैं, लेकिन लोग उसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो वो कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये समझते हैं कि शाहरुख की तरह दिखेंगे, शाहरुख की तरह बोलेंगे, तो ये एक तरह से बॉडी लैंग्वेज तो हो जाएगा, लेकिन इसे बहुत जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बॉलीवुड के अंदर कई ऐसे स्टार हैं, अगर आप शाहिद कपूर की पहले की फिल्मों में देखें तो वो भी शाहरुख खान को कॉपी करते थे। और जिमी शेरगिल, वो भी जब मोहब्बतें फिल्म में आए थे तो शाहरुख की तरह कॉपी करना, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया। और अब मोहसिन खान भी, जो क्या रिश्ता कहलाता है टीवी सीरियल में आते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं वो भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनके बोलने चालने में, उनके दिखने में, लुक वाइज में कहीं ना कहीं शाहरुख दिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये चीज़ इस पे वीडियो में कहना चाहूँगा, एक तो आप बॉडी लैंग्वेज को समझ लीजिए, इन दो चीज़ों से बॉडी लैंग्वेज समझ गए होंगे। दूसरा, कॉपी ना करें किसी भी स्टार को, किसी को भी। हो सकता है कि हम उनसे प्रभावित हों, उनसे हम इंस्पायर हों, लेकिन कॉपी किसी को ना करें और अपना एक खुद का बॉडी लैंग्वेज डिसाइड कर लें। लेकिन क्या होता है कि हम जब रियल लाइफ में किसी को देखते हैं तो हम वहाँ से एक बॉडी लैंग्वेज ले सकते हैं, या बॉडी लैंग्वेज का पार्ट का हिस्सा बन सकता है वो कैरेक्टर हमारे लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब, मैं हमेशा लास्ट में कहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।